स्टैटिक कीवर्ड। तो जावा के अगर स्टैटिक कीवर्ड की बात करता हूं मैं, तो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है जावा स्टैटिक कीवर्ड। तो देखो स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड की बात करता हूं तो जावा स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक एक कीवर्ड है, हमने पहले ही पढ़ा है। स्टैटिक थिंग्स किसको बिलोंग करती हैं, क्लास को बिलोंग करती हैं, और नॉन स्टैटिक किसको बिलोंग करती हैं, ऑब्जेक्ट। तो द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। जो स्टैटिक कीवर्ड को हम यूज करते हैं जावा में, द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। किसके लिए यूज करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं मेनली। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल्स। मैं जो स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई करता हूँ वो वेरिएबल्स पे अप्लाई करता हूँ, मेथड पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ब्लॉक पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, और नेस्टेड क्लास भी बना सकता हूँ। यानी स्टैटिक कीवर्ड में लगा सकता हूँ वेरिएबल्स पे भी, मेथड पे भी, ब्लॉक पे भी, और नेस्टेड क्लास पे भी। द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जो स्टैटिक कीवर्ड होता है वो हमेशा किसको बिलोंग करता है, क्लास को बिलोंग करता है, ना कि इंस्टेंस को। द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ना कि वो इंस्टेंस को बिलोंग करता है, वो किसको बिलोंग करता है, क्लास को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, क्लास को। द स्टैटिक कैन बी वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड क्लास। जो स्टैटिक होता है वो वेरिएबल स्टैटिक होता है, मेथड स्टैटिक होता है, ब्लॉक होता है, और क्या होता है, नेस्टेड क्लास होती है। अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हो तो क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल। मेथड बनाते हो स्टैटिक मेथड, ब्लॉक बनाते हो स्टैटिक ब्लॉक, और स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाते हो स्टैटिक नेस्टेड क्लास। सबसे पहला आता है, तो हम बनाते क्यों है भाई स्टैटिक, ताकि हमारा देखो स्टैटिक अगर मैं किसी वेरिएबल को बनाता हूं तो एक बार मेमोरी में लोड हो जाता है, और एक बार जब मेमोरी में लोड हो जाता है फिर वो मेमोरी में जब तक रहता है जब तक कि वो प्रोग्राम फिनिश नहीं होता, आपको बार बार लोड नहीं होता। तो अब तो इससे क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मतलब एक वन ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम वो क्या होता है, मेमोरी ऑक्युपाइड कर लेता है। लेकिन हर वेरिएबल को स्टैटिक बनाते नहीं है। किस वेरिएबल को फिर स्टैटिक बनाए, तो स्टैटिक हम उस वेरिएबल को बनाते हैं, जैसे आप मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर मान लो कोई इंप्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, या कोई कंपनी का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। इंप्लॉय के अंदर इंप्लॉय की आईडी अलग होती है, नाम अलग होता है, एड्रेस अलग होता है, सारी डेजिग्नेशन अलग होती है। बट हर कंपनी में जो इंप्लॉय होते हैं उनकी कंपनी का नाम सेम होता है। अगर मान लो किसी कंपनी का नाम, हर इंप्लॉय का कंपनी का नाम तो सेम ही होगा ना, जो उस कंपनी में काम करते होंगे। ऐसे स्कूल का नाम, स्कूल की आईडी अलग होती है, रोल नंबर अलग होता है, नाम अलग होता है, कोर्स अलग होता है, सब्जेक्ट अलग होते हैं, नहीं, लेकिन स्कूल का नाम सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। तो हम स्टैटिक वेरिएबल उसी को बनाते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, हम उसको स्टैटिक बनाते हैं। वो एक बार मेमोरी में लोड हो जाता है और आप जितने मर्जी बार उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसको जितने मर्जी बार क्या कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। इफ यू डिक्लेयर, तो जावा स्टैटिक वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, तो इफ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक, इफ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक, इट इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको, हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। इफ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल एलोकेट स्टैटिक वेरिएबल एलोकेट मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल एलोकेट मेमोरी इन अ क्लास एरिया। स्टैटिक वेरिएबल को, जैसे कि हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको मेमोरी मिलती है हीप के अंदर, वैसे जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, तो स्टैटिक वेरिएबल अलोकेट मेमोरी इन अ क्लास एरिया। क्लास एरिया होता है जेवीएम के अंदर, उसका एक सब पार्ट होता है क्लास इंफॉर्मेशन एरिया। क्या होता है, क्लास इंफॉर्मेशन एरिया। क्लास एरिया का एक सब पार्ट होता है क्लास इंफॉर्मेशन एरिया, उसके अंदर उसको मेमोरी मिलती है। किसके अंदर, उसके अंदर वो करता है, मेमोरी ऑक्युपाइड करता है। तो द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रेफर द टू द कॉमन प्रॉपर्टी। जो स्टैटिक वेरिएबल किसको रेफर करता है, टू द यूज द कॉमन प्रॉपर्टी को। किसको, कॉमन प्रॉपर्टी। So the static variable can be used to refer to the common property of all objects, which is not unique for each object. जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक नहीं होता, तो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉयज एंड द कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम स्टैटिक वेरिएबल उसी को बनाते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कॉमन, जिसको आपको ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप वैल्यू असाइन कर दो, उसको फिर आप हर जगह पे प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। The static variable gets memory only once in the class area at the time of class loading. जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, उसको जो मेमोरी मिलती है वो सिर्फ एक ही बार मिलती है क्लास एरिया के अंदर। उसका एक सब पार्ट होता है क्लास इंफॉर्मेशन एरिया, और वो भी कब, क्लास के लोडिंग टाइम पे। कब मिलती है, क्लास के लोडिंग टाइम पे।
तो इफ यू इट मेक्स एनी एडवांटेज क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल का, इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट। इन्हीं क्या करता है ये, हमारे प्रोग्राम को मेमोरी एफिशिएंट बनाता है, इट सेव्स मेमोरी। और जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर टू ऑल ऑब्जेक्ट, जावा की जो स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है हम उसको हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग देने की जरूरत नहीं पड़ती। करते कैसे मैं करके दिखाता हूँ, समझ में इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो स्टैटिक कब बनाते हैं, जो कि कोई अगर स्टैटिक वेरिएबल जब भी बनाते हैं जब कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो, तो उसको क्या बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। करते कैसे वो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्या, मैंने एक क्लास बनाई, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, मान लो मैंने एक मार्कर या पेन के नाम से क्लास बनाई, किसके नाम से, पेन। मैंने एक पेन के नाम से एक वो ले लिया, ये मैंने एक पेन ले लिया, ठीक है। इस पेन की क्या है प्रॉपर्टी है, ब्रांड है, कलर है और इंक कलर है। ब्रांड, कलर और इंक कलर, तीन चीज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग क्या लिया, ब्रांड ले लिया, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ब्रांड ले लिया, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग कलर ले लिया, उसके बाद फिर मैंने स्ट्रिंग यहाँ पर क्या ले लिया, इंक कलर ले लिया, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग क्या ले लिया, यहाँ पर इंक कलर ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया अपनी क्लास का, मैंने अपनी क्लास में यहाँ पर पेन नाम से क्या बनाया, कंस्ट्रक्ट, एक स्टैटिक ले लेता हूँ, सॉरी, यानी इसके इसी कंपनी के बहुत सारे ब्रांड होंगे, तो मैंने स्टैटिक स्टैटिक बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक ले लिया, क्या ले लिया, स्टैटिक, सॉरी, स्टैटिक ब्रांड के अंदर क्या ले लिया मैंने, सेलो ले लिया, क्या ले लिया, सेलो, ऐसे ले लिया। और ब्रांड हो गया, पेन का नेम क्या है, राइटिंग ब्रांड है, पेन कौन सा है, कार्बन बॉल पेन हो गया, क्या हो गया, कार्बन बॉल पेन। यहाँ पर मैं इसको ले लूंगा, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग पेन नेम ले लिया, क्या ले लिया, पेन नेम, ठीक है, ऐसे ले लिया। मैंने अपनी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी ले ली, स्ट्रिंग पेन नेम, स्ट्रिंग कलर और स्ट्रिंग इंक कलर। पेन नेम के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो पेन नेम के अंदर हो, कलर के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो कलर के अंदर हो, इंक कलर के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो इंक कलर के अंदर हो। मैंने आज क्या लगा दिया, दिस लगा दी, क्या लगा दिया, दिस डॉट, क्योंकि स्टैटिक वाले को तो मैंने एक बार वैल्यू असाइन कर दी, उसको तो वैल्यू देने की जरूरत है नहीं, उसको तो वैल्यू देने की जरूरत है नहीं, उसके अंदर तो मैंने एक बार वैल्यू असाइन कर दी, तो उसको वैल्यू देने की जरूरत हमें नहीं है, तो मैंने यहाँ पर दिस लगा दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, वॉइड डिस्प्ले के नाम से, किसके नाम से, वॉइड डिस्प्ले के नाम से मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया, और यहाँ पे कर दिया मैंने एसओपी कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सिंपल मैंने ब्रांड को प्रिंट कराया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रांड को प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट करा दिया, ब्रांड को। फिर यहाँ पर मैंने पेन, मैंने लिया यहाँ पर पेन का नेम ले लिया, पेन ब्रांड, और यहाँ पे ले लिया पेन नेम, यहाँ पर मैंने पेन नेम ले लिया। उसके बाद फिर मैंने एसओपी करा, यहाँ पर मैंने पेन कलर ले लिया, क्या लिया, पेन कलर। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया,
इंक कलर, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, इंक कलर ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाया, क्या बनाया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, और स्ट्रिंग ARGS कर दिया स्ट्रिंग ARGS। मैंने इसको असाइन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, पेन क्लास का। तो मैंने लिखा यहाँ पर पेन, पेन P1 इज इक्वल टू न्यू पेन। आप आपको अब देखो, पेन, मेरा पेन का नाम क्या था, कार्बन बॉल पेन। क्या था, कार्बन बॉल पेन। अब ऐसे सालों कंपनी के बहुत सारे अलग अलग पेन होते हैं। कलर क्या था इसका, कलर था ब्लैक, और इंक कलर क्या था, ब्लू। ऐसे कर दिया, P1 पे चला दिया मैंने डिस्प्ले। अब ऐसे, अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट बना लो, तो सेलो कंपनी के तो और बहुत सारे पेन आते होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सेलो का यही ले लिया, इसमें क्या रहा मैंने, इसका नाम क्या है, पास्टल बॉल पेन। क्या कर दिया मैंने, पास्टल, ब्लिंक पास्टल बॉल पेन। तो ब्लिंक पास्टल बॉल पेन, तो मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पर, पेन P2 इज इक्वल टू न्यू पेन बनाया, और यहाँ पर मैंने कर दिया ब्लिंक पास्टल बॉल पेन। क्या कर दिया, ब्लिंक पास्टल बॉल पेन। और यहाँ पर मैंने कलर क्या रखा, कलर लिया ब्लू, और इंक कलर क्या ले लिया मैंने, ब्लू ले लिया। क्या लिया, इंक कलर भी क्या ले लिया मैंने, ब्लू ले लिया। और इस P2 के ऊपर क्या चला दिया मैंने, डॉट डिस्प्ले चला दिया, डॉट डिस्प्ले। समझ में आया इस तरीके से। अब जैसे ही मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, कंपाइल किया मैंने, कंपाइल फाइन, और उसके बाद लिख दिया जावा पेन। तो जैसे ही एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर पेन आ गया, सेलो, कार्बन वॉलपेपर, ब्लैक, ब्लू, सेलो, ब्लिंक पास्टल। तो सेलो तो हमारा नाम क्या हो गया, वो सबके लिए जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो, वो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहती है। क्या रहती है, सबके लिए सेम रहती है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर मैं अपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाता हूँ, तो वेरिएबल स्टैटिक जब बनाते हैं, जब वो क्या होती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उस वेरिएबल को क्या बनाते हैं हम, स्टैटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टैटिक। ताकि मैं उसको हर जगह पे कर सकूं, रीयूज कर सकूं, मेरे को अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू को असाइन करना ना पड़े। समझ में आया, इस तरीके से। इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कोई डाउट इसमें किसी को। इसी तरीके से ये हमारा क्या था, स्टैटिक वेरिएबल था। क्या था हमारा, स्टैटिक वेरिएबल। तो जब भी आप कोई कभी भी कोई प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके अंदर अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी है, तो उसको आप क्या बना सकते हो, स्टैटिक बना सकते हो। क्या बना सकते हो, उसको स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हो। क्या बना सकते हो, उसको स्टैटिक वेरिएबल। समझ में आया, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसमें और कराता हूँ, जैसे आता है, मैंने क्लास बनाई, टेस्ट प्रोग्राम, टेस्ट प्रोग्राम काउंटर, यानी टेस्ट काउंटर विदाउट स्टैटिक। एक टेस्ट काउंटर वैल्यू बनाता हूँ विदाउट स्टैटिक की। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो मैंने यहाँ पर स्टैटिक, यानी मैंने यहाँ पर एक लिया इंट x इज इक्वल टू 0 ले लिया। क्या ले लिया, x के अंदर 0 ले लिया। क्या लिया, x के अंदर 0। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एसओपी में किसको प्रिंट करा दिया, एसओपी में मैंने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैंने प्रिंट करा दिया किसको, एक्स को प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा दिया, एक्स को। और एक्स में कर दिया मैंने प्लस प्लस कर दिया, एक्स में कर दिया मैंने प्लस प्लस। जब मैंने एक्स के अंदर प्लस प्लस कर दिया, तो टेस्ट काउंटर विदाउट स्टैटिक कर दिया, और एसओपी में एक्स को प्रिंट कराया और एक्स को प्लस प्लस कर दिया। और यहाँ पे गया, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने न्यू, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट काउंटर। मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिए बहुत सारे प्रोग्राम। तो अब बताओ, जैसे मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ ऐसे, बताओ यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, कौन बताएगा यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी।
बताओ यहाँ पर क्या आउटपुट देगा ये। तो इसको यहाँ पर जो आउटपुट देगा ये, यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी 0 0 0 0 0, क्योंकि भाई वो नॉन स्टैटिक है। अब देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल है, इज ऑलवेज अलोकेट्स अ न्यू मेमोरी। तो जितने बार न्यू चलेगा उतने बार उसको नई मेमोरी मिलेगी, और जो नई मेमोरी मिलेगी तो उसके अंदर क्या करेगा, वो जीरो असाइन करेगा। अब हर एक ऑब्जेक्ट की तो अलग मेमोरी होती है, तो जितने बार कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर जीरो प्रिंट करेगा, देन फिर बाद में प्लस प्लस होगा, लेकिन फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा तो उसके अंदर फिर जीरो होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको स्टैटिक कर देता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को बना देता हूँ स्टैटिक। यहाँ पर इस वेरिएबल को मैं बना देता हूँ क्या, स्टैटिक। अगर मैं स्टैटिक बना दूंगा, पहले मैं इसको इसको शेयर कर देता हूँ। तो अगर मैं इसी वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूँ, क्या बनाता हूँ, स्टैटिक। तो अब अगर इसको सेव करके चलाता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट क्या देगा, यहाँ पर देगा 0 1 2 3 4 5। क्या देगा, 0 1 2 3 4 5, ये आउटपुट देगा। समझ में आया, कोई डाउट इसमें किसी को। तो अगर आप स्टैटिक बनाए तो स्टैटिक को मेमोरी मिलती है क्लास इंफॉर्मेशन एरिया के अंदर, तो जो भी उसके अंदर चेंज होता है उसी वैल्यू में करता रहे, वो चेंज करता रहता है। जबकि न्यू के केस में क्या होता है, इट ऑलवेज अलोकेट्स अ न्यू मेमोरी। ठीक है, इस तरीके से। तो आज को इतना रखते हैं, कल इसके आगे करेंगे। कल मैं कराऊंगा